हुकूमत रोजगार के लिए ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेगी जो बेरोजगार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती इक़दामात का लाहेअमल तश्कील दिया जाए। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की शदीद मजम्मत करता है। ज़ीरो टॉलरेंस और आलमी ताउन इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी की बुनियाद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एवे गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कामयाबी है। और प्रोविंशियल डिजास्टर अथॉरिटी पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। सेनेट इंतखाबात करीब आते ही PTI में इख्तिलाफात ने शिद्दत इख्तियार कर ली। नाराज रहनुमा और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पार्टी टिकटों की तकसीम पर नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन, खुर्रम ज़ीशान और वकास औरकज़ई ने अपने कागजात वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा, पार्टी के लिए जद्दोजहद की मगर अब नजरअंदाज किया जा रहा है। नाराज रहनुमाओं की अली अमीन गंडापुर से दूसरी मुलाकात आज रात होगी। सेनेट इंतखाबात पर PTI की मरकजी क़यादत में भी इख्तिलाफात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा, आतिफ खान, शेर अली अरबाब और जुनेद अकबर नाराज रहनुमाओं के हामी। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला इंतखाबात और सेनेट के मौजूदा उम्मीदवारों के हक में है। सेनेट उम्मीदवारों को नामजद की लिस्ट से निकालने पर पार्टी वर्कर्स मुतहरिक। कहा, ATM के जोर पर आने वालों का नाम फौरी तौर पर लिस्ट से निकाला जाए। मुतालिबात न मानने की सूरत में CM हाउस और इलेक्शन के दिन सूबाई असम्बली के सामने घेराव किया जाएगा। इख्तिलाफात हल करने के लिए मरकजी क़यादत ने बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI वाले रिवायात, बातचीत और सियासत में ज़्यादा यकीन नहीं रखते। वो लड़ाई एहतजाज की सियासत पर यकीन रखते हैं। PTI वालों की मर्जी है कि 5 अगस्त को मुजाहरे करें या 90 दिन बाद करें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट के मामलात अफ़हाम तफ़हीम से तय हो गए थे। सेनेट में जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं उन्हें दे दी जाएँ और ये अच्छा अमल है। PTI को यकीन हो जाना चाहिए कि इनके पास एहतजाज की ताकत है और न ही अवाम इनके लिए निकलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस ना भेजने का फैसला। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुक्काम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मामला स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर तय किया जाएगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा कि हमारे अरकान की मुअत्तली खत्म होगी तो ऐवान में जाएंगे, मुअत्तली खत्म ना हुई तो अपनी अलग असम्बली लगाते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गुज़श्ता माह के आखिर में मरियम नवाज की तकरीब के दौरान असम्बली अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल किया था। खातून को सरेआम बरहना करने, अगवा करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सजा होगी। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया। खातून पर मुजरिमाना हमला करने या उसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिले जमानत और नाकाबिले मुसालिहत होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहना चाहिए। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि हम औरत को कमज़ोर बना रहे हैं, ये सज़ा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि कैसे सोच लिया कि सज़ा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सज़ा देने से जराइम कम नहीं होंगे। हमारे पास 100 जराइम में सज़ाए मौत है लेकिन जुर्म की शरह बढ़ रही है। यूरोप में सज़ाए मौत नहीं, वहाँ क्राइम कम हो रहा है। पानी के झगड़ों पर मुकदमा बना लेते हैं कि औरत के कपड़े उतारते हैं ताकि अगले को सज़ाए मौत हो जाए। शरीयत के मुताबिक 4 जराइम के अलावा किसी जुर्म पर सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी अमले के साथ बहरी जहाज को अदम अदायगियों के सबब मोज़म्बिक में गिरफ्तार कर लिया गया है।
वेरा पोर्ट मोज़म्बिक पर मौजूद जहाज़ गैस फैल्कन में खाना और पानी खत्म हो गया है। मोज़म्बिक से जहाज़ के कप्तान ने गैर मामूली मेडे कॉल दे दी। जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी कैप्टन की मेडे कॉल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कैप्टन असलम का कहना है कि अमले की जान को खतरा है। जहाज़ का एसी बंद हो चुका है। जल्द इमरजेंसी लाइट्स भी बंद हो जाएंगी और मोबाइल से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई सनत में ताउन और तकनीकी महारतों के तबादले पर इत्तेफाक। मस्तूंग कौमी शाहराह पर नामालूम मुसल्लह अफराद का बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी पर हमला। फायरिंग में एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी की मज़म्मत। शहीद एहलकार को खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। कला दहशतगर्दी में शहीद कवाल अहमद साबरी और दीगर की कराची में नमाज जनाजा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वजीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची MKM रहनुमा फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और दीगर सियासी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा, हालिया दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दुश्मन का मकसद इंतशार पैदा करना है, लेकिन कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। अली अमीन ने कहा कि अमन व अमान के मसले के पायदार हल के लिए मुश्तरका लाए अमल की ज़रूरत है। इजलास में MPO का निफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेश की इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। शहीद मौलाना खान ज़ेब के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपये इमदाद की मंजूरी भी दी गई। भारतीय जारियत में KPK के शोहदा के वरसा के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपये इमदाद की मंजूरी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है वो नाअहली की इंतहा है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, मिसमैनेजमेंट है। साबिक हुकूमत में एक बयान देकर कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हमारे दौर में कौमी एयरलाइन की यूरोप और बरतानिया में परवाजें बहाल हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टीडैप केस में दीगर तमाम मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने अदालत में कहा कि जिन्होंने केसेस बनाए वो उनके इत्तेहादी हैं, वो उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। कानून साजी होनी चाहिए, फैसला न हो तो केस खत्म हो जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि जो केसेस हाई कोर्ट के थे हमारे पास आए, उसमें भी हम फैसला कर रहे हैं। हमने हर एक को इनफरादी तौर पर सुना। यूसुफ रजा गिलानी की अदालत से मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम का नाम भी बरी लोगों में शामिल करने की दरख्वास्त। टीडैप करप्शन केस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल प्राइस 172 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई। चीनी एक्समिल रेट पर 165 रुपये फ़ी किलो बेची जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 15 जुलाई से चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। हर माह 2 रुपये इजाफे के साथ 15 अक्टूबर तक चीनी की नई कीमतें लागू होंगी। अक्टूबर तक चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा एक्समिल कीमत 171 रुपये हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। आज कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 68 पॉइंट्स कमी के बाद 1,38,597 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ सरप्लस रहा। माली साल 2010-2011 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 21 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमती इक़दामात की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। दिन ब दिन बेहतर होते मालियाती और मुआशी आशारिये ये ज़ाहिर करते हैं कि मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न हो चुकी है। मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल मज़ीद बेहतर करने के लिए तरजीही इक़दाम कर रहे हैं।
तीन मुल्की सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे ने न्यूजीलैंड को 121 रन का हदफ दिया है। हरारे में होम टीम ने 7 विकेटों पर 120 रन बनाए। वेस्ले ने 36 रन बनाए। मैट हेनरी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 121 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। तीन मुल्की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।